बोले जगत गुरु रविदास जी महाराज की। सतगुरुदेव तू ही हे बहु बंधन में मैं बंधारे कोटक लगे विकार। हे सतगुरु अपने दास के करियो भव सागर से पार। मुझे राख सदा चरणन में गुरु कर के महर अपनी। मुझे राख सदा चरणन में गुरु कर के महर अपनी। हे कर के महर अपनी गुरु जी कर के दया अपनी। मुझे राख सदा चरणन में गुरु कर के महर अपनी। मुझे राख सदा चरणन में गुरु कर के महर अपनी। हाँ कर के महर अपनी गुरु जी कर के दया अपनी। मुझे राख सदा चरणन में गुरु कर के महर अपनी। ऋषि मुनि तन ऐसा रखा। ऋषि मुनि तन ऐसा रखा। काट दिया यम का जी फांसा। लिए बांध सभी पर नन में गुरु कर के महर अपनी। लिए बांध सभी पर नन में गुरु कर के महर अपनी। मुझे राख सदा चरणन में गुरु कर के महर अपनी। कर के महर अपनी गुरु जी कर के दया अपनी। मुझे राख सदा चरणन में गुरु कर के महर अपनी। नानक और विदास उभारे जन गोरख कबीर उतारे। नानक और रविदास उभारे जन गोरख कबीर उतारे। तन ले लिए सभी शरण में गुरु कर के महर अपनी। तन ले लिए सभी शरण में गुरु कर के महर अपनी। मुझे राख सदा चरणन में गुरु कर के महर अपनी। मुझे राख सदा चरणन में गुरु कर के महर अपनी। हाँ कर के महर अपनी गुरु जी कर के दया अपनी। मुझे राख सदा चरणन में गुरु कर के महर अपनी। ऋषि मुनि तन तेरे राखे। ऋषि मुनि जन सारा राख्या। झूठा फल संतों का चाख्या। लिए सब सभी सत्संग में गुरु कर के महर अपनी। लिए सभी संत सत्संग में गुरु कर के महर अपनी। मुझे राख सदा चरणन में गुरु कर के महर अपनी। हाँ कर के महर अपनी गुरु जी कर के दया अपनी। मुझे राख सदा चरणन में गुरु कर के महर अपनी। मुझे राख सदा चरणन में गुरु कर के दया अपनी। हाँ कर के महर अपनी गुरु जी कर के दया अपनी। मुझे राख सदा चरणन में गुरु कर के दया अपनी। जिन पथी गुरु की माया मुक्ति पदारथ उन्होंने पाया। जिन पथी गुरु की माया मुक्ति पदारथ उन्होंने पाया। तन ला दिया ध्यान गगन में गुरु कर के महर अपनी। तन ला दिया ध्यान गगन में गुरु कर के महर अपनी। मुझे राख सदा चरणन में गुरु कर के महर अपनी। मुझे राख सदा चरणन में गुरु कर के महर अपनी।
मुझे राख सदा चरणन में गुरु करके मेहर अपनी। काला दास से ले ले वस्तु हम चंदे दास मिलेंगे जी वस्तु। काला दास से ले ले वस्तु हम चंदे दास मिलेंगे जी वस्तु। वतन बाल दास रंग रंग में गुरु करके मेहर अपनी। वतन बाल दास रंग रंग में गुरु करके मेहर अपनी। मुझे राख सदा चरणन में गुरु करके मेहर अपनी। मुझे राख सदा चरणन में गुरु करके मेहर अपनी। हाँ करके मेहर अपनी गुरु जी करके दया अपनी। मुझे राख सदा चरणन में गुरु करके मेहर अपनी। सतनाम जी सभी को। तो देखिए संदीप जी ने सतगुरु महाराज के चरणों में आरती और एक वाणी से हाजिर लगाई। बताया कि वाकई में सतगुरु रविदास महाराज संतों के भी संत हुए। चूंकि ये बालीदास की लिखी हुई वाणी है, बालदास ने बनाई। इन्होंने कहा बालदास रंग वो रंगे रंग में तन ऋषि मुनि सब ऐसे रखे काट दिए सब यम के पास। तो सतगुरु रविदास महाराज ने संतों के भी संत हुए। जैसे जैसे गोरखनाथ जी थे नानक साहब। नानक साहब जिस टाइम अपना ग्रंथ लिखते थे, शाम तक लिखा और सुबह तक वो नाइट में सब साफ हो जाता, फिर पूरा पूरा। अब उन्होंने संतों से सलाह ली, कहने लगे मैं ऐसा करता हूँ लेकिन ये ग्रंथ ही पूरा नहीं हुआ। पूरा कहाँ तो हो जाए जब एक पेज भी पूरा नहीं हुआ। अब किसी ने सलाह दी कि भाई सतगुरु रविदास महाराज के पास जाइए और उनसे सलाह लीजिए, वो इसका रास्ता बताएं। क्योंकि कुछ संतों को इसके बारे में पहले जानकारी थी कि सतगुरु रविदास महाराज पूर्ण संत हैं, वो संतों के भी संत हैं। तो गए कि महाराज इस तरीके की बात है, कहने कोई बात नहीं, हमें तो मालूम था इस चीज़ का। तो उन्होंने कहा, कहने भाई इस तरीके से है, आप लिखिए आपका ग्रंथ पूरा होगा। क्योंकि गुरु का वचन है, जो गुरु के वचन पर चलेगा उसका कल्याण होगा। अब वो गुरु का वचन मान्या तो ग्रंथ पूरा हो। वो लिखा फिर नहीं सुबह को मिटे। ऐसे ही कबीर साहिब जिस समय सतगुरु रविदास महाराज के पास गए तो सतगुरु रविदास महाराज ने देखा कबीर साहिब आ रही। तो जब कोई किसी के पास जाता है तो उसकी सेवा भाव करना पड़ता है। जैसे हम यहाँ आए, संदीप जी तुरंत चाय का कप उठा के ले, हमने कहा कोई बात नहीं, अगजी नहीं जब तैयार हो तो पी लीजिए। तो ऐसे ही सतगुरु रविदास महाराज ने अपनी जो वो कुंडी थी जिसमें चमड़ा भिगोते थे, तो उसमें से ही उन्हें थोड़ा जल दे दिया, कहला आप पी लीजिए। उन्होंने जब पानी मांगे, कहला पानी दो महाराज, कहला कोई बात नहीं। तो उसमें से ही भर कर दे दिया उन्होंने। वो तो अमृत दिया था उन्होंने उसमें। वहाँ गंगा जो है हाजिर नाजिर रहती उनकी कुंडी में, उन्होंने उसमें से अमृत दे दिया कबीर साहब को, कहने लो पीजिए। अब कबीर साहब ने सोचा वो भाई वाकई मुझे मार का चमार रहेगा, बता इस चमड़े वाली कुंडी में तुमने दे दिया भर। तो वहां उन्होंने वो खिंडा दिया, आंख से बचा दिया। अब घर जिस टाइम गए, कुमारी ने पूछा, हे पिताजी आप सतगुरु रविदास महाराज के द्वारा गए थे, क्या सेवा पानी की? कहले अपने जल मांगा पीने को, उन्होंने तो उसमें चमड़े वाली भर कर दी। कहले आपको बहुत गलत कर दिया आपने। उसे क्या किया? कहले खिंडाए थे, बहुत गलत कर दिया आपने, आपको पी लेना चाहिए था। कहाँ वो तुम भी आपकी किस्मत लिया पानी। अब उसने देखा 2-4 बूंद पड़ी थी, उसने वही पी ली और सब उन्हें पीते तीनों लोग हो ज्ञान हो गया, कमा ली। अब कबीर साहब ने सोचा भाई यार बहुत अजीब सी बात है। कहले एक कुमारी तुझे ज्ञान कहाँ से पाया? कह लगा वो इस तरीके की कहानी, आप दोबारा जाइए। अब दोबारा मिले करे वो चीज, वो नहीं मिलती। कबीर साहब जब दोबारा सतगुरु रविदास महाराज के द्वार पर गए, कहले महाराज वो जल मुझे अब भी दीजिए।
कहला भाई दिया था पिया नहीं, मन में किया गुमान, अर्जी से अब तो ढूंढता फिरे, वो पहुंच गया मुल्तान, वो तो कमाली के पास चलेगा। तो इसलिए सतगुरु रविदास महाराज संतों के भी संत, ऐसा ही उन्होंने दर्शाया। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की। तो अब आपके सामने सतीश जी हूँ और सतगुरु महाराज के चरणों में 2 साखी और 2 वाणी से ही हाजिर लगाऊं।